नमस्कार दोस्तों, स्टॉक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं निफ्टी कल कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकती है। कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इस रेंज से बाहर कभी भी आती है 12-1 बजे तक और यहाँ पे रहती है और उसके बाद किसी रेंज को तोड़ती है, तो हम कॉल या पुट जिस भी डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन के लिए बैठेंगे। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया कि पूरा दिन 3:30 तक 19,800 के आसपास ही घूमती रही और यहाँ पे 16-17 पॉइंट की अगर देखोगे माइनस में क्लोज हुई है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप अगर कॉल में बैठो चाहे पुट में बैठो, लेकिन मार्केट क्या करती है, आपका प्रीमियम डीके करती रहती है और धीरे धीरे आपका पूरा प्रीमियम मेल्ट हो जाता है और प्रॉफिट नहीं होता है। चाहे आप कॉल लें चाहे पुट, ऐसा आगे भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट के अंदर ये चीजें चलती आती हैं, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन था एक तो, और दूसरा इतना बड़ा इंडेक्स है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये इसी रेंज में ही ट्रेड करेगा, तो हमें दोनों तरफ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक बार डे का चार्ट देख लेते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में है, अभी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अपने को, ताकि डे के चार्ट के हिसाब से हम छोटे टाइम फ्रेम पे अपनी स्ट्रेटजी बना पाए। लेट मी जूम। और जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक हैमर कैंडल बनी, एक रेड कैंडल, उसके बाद दो कैंडल ग्रीन, फिर एक रेड कैंडल बनी और फिर ये दो ग्रीन। तो आज एक्सपेक्टेड था कि एक रेड कैंडल बनेगी, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर नहीं क्लोजिंग देती, नहीं निकलती, तो एक रेड कैंडल बन सकती है। लेकिन इस रेड कैंडल का कोई बेनिफिट नहीं हुआ, बट प्रिडिक्टेबल थी। तो थोड़ा सा तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बड़ी अगर रेड कैंडल बनेगी तो हमें एक मूव मिल सकता है। चलिए कोई नहीं। एक बार थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम 30 मिनट के चार्ट पे देखना चाहूंगा, वहां पे कुछ रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे है। यहाँ पे 45 मिनट पे 45 मिनट के चार्ट या 30 मिनट के चार्ट पे किसी भी उस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, मार्केट इसके ऑलरेडी ऊपर है, तो ऊपर साइड के लिए तो मार्केट क्लियर है। लेकिन ये मार्केट इस रेंज में, अगर आप देखेंगे, ये जो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, उसका ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट आने के बाद जो मूवमेंट आना चाहिए था वो मूवमेंट बिल्कुल नहीं आया मार्केट के अंदर। तो अभी 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि एस ऐसी कंडीशन के अंदर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा, सबसे पहले दो फाइंड आउट कर लेते हैं। बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए ये रहेगा कि मार्केट यहाँ तो गैप डाउन खुले या गैप अप खुले। गैप अप ज्यादा बड़ा ना खुले, 19,840 के ऊपर गैप अप खुले और पहली 5 मिनट की एक कैंडल ग्रीन बनाए और हम उस 19,840 के ऊपर खुले और 19,840 के ऊपर एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाए, उस कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लेके हम एक कॉल की पोजीशन में बैठे। ये बहुत बेस्ट ट्रेड रहेगा अपने लिए। अगर मार्केट खुली 19,900 के ऊपर गई गई 19,900, 920, 930, तो फिर हमारे टारगेट के आसपास खुल जाएगी। तो वहां पे कॉल की साइड या पुट की साइड किस डायरेक्शन में बैठना है, उसके लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लें, एक आध घंटा वेट कर लें मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर उसके बाद ट्रेड करें। गैप डाउन की सिचुएशन में क्या होगा कि गैप डाउन अगर मार्केट 19,700 के आसपास खुलती है, ये जो स्विंग है उस 683 है, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा कॉल के लिए। अगर गैप डाउन मार्केट खुलती है तो एक बार मार्केट ऊपर जरूर आना चाहेगी और इस आज की क्लोजिंग तक कहीं ना कहीं आएगी। फ्लैट ओपन होके नीचे निकलती है तो थोड़ा सा मुश्किल ट्रेड है, क्योंकि पुट साइड कभी भी इतना आसान ट्रेड नहीं होता है। और कभी भी अगर फुट साइड आप देखोगे, ये तीन जगह सपोर्ट ली हुई है, तो ये एक ऑब्वियस ट्रेड बन गया है सारे के। जितने भी आजकल के जितने भी ट्रेडर हैं, सबने एक लाइन ड्रॉ करके रखी होगी कि जैसे ही ये ब्रेक करेंगे हम फुट लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऑप्शन चेन में काफी हैवी ओआई खड़ा हो जाता है। जब हैवी ओआई खड़ा हो जाता है, मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाती। तो एक बार हो सकता है यहाँ पे आप फुट लें और आपका एसएल मार के दोबारा नीचे आए। तो वेट करना है कि पहली बार में वो थोड़ा सा रीटेस्ट जरूर करे। अगर रीटेस्ट नहीं करती है तो 5 से 10 मिनट अगर मार्केट नीचे रहती है तो फिर आप पुट की पोजीशन में बैठे। कॉल की पोजीशन में आप डायरेक्ट बैठ सकते हैं, जैसे इस रेंज से बाहर आएगी कॉल में दिक्कत नहीं आएगी। कॉल की पोजीशन में आप डायरेक्ट बैठ सकते हैं और 19,900 तक, 900 910 तक, उससे ज्यादा टारगेट नहीं देखता हूँ कल के लिए मैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी के अंदर की बैंक निफ्टी के अंदर क्या चलता है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिमिलर केस है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी भी एक उसी जोन के अंदर है।
लेकिन बैंक निफ्टी की थोड़ी रेंज बड़ी है, 2 से 250 पॉइंट। और 44,500 का ये इंडेक्स है, 44,600 पे क्लोजिंग दी है। तो इसका 1% भी कहीं ना कहीं 450 पॉइंट होता है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी रेंज नहीं है। तो इसके डे के चार्ट के ऊपर एक बार देख लेते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज कर रही है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज जो आप देख पा रहे होंगे, पहले ये ऊपर गई है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर। ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस टाइप का। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर ये नेक लाइन है, अगर ये टूटती है तो मार्केट और आने वाले समय में नीचे आ सकती है। बट उसके लिए क्या है कि मार्केट का ये जो लो है 43,796, मतलब 43,800 के नीचे। बट तब तक के लिए क्या करना है कि अगर मार्केट ये हाई नहीं तोड़ती तो हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। जो आज का हाई है, अ, आज का जो हाई है 19,693, मतलब 19,700 के आसपास जो हाई है। और ये हाई तोड़ देती है, हम कॉल की पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं वहां पे ये चार्ट कैसा दिख रहा है। जी हाँ। बैंक निफ्टी यहाँ पे, फिर उसके बाद ये कल का चार्ट है बैंक निफ्टी का, और ये आज का। ये देखेंगे कि आप दोनों ही पॉइंट से सेलिंग आई हुई है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे भी नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे भी थोड़े नीचे ही आई। और एक दिन पूरा 2 दिन हो गए बैंक निफ्टी को एक रेंज में। अगर कल भी गैप अप खुलती है, गैप अप कहाँ पे, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है बैंक निफ्टी का 44,700 के आसपास, मतलब 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, और यहाँ पे कोई रेड कैंडल का साइन देती है, तो एक बार पुट में बैठा जा सकता है। और पुट में जो आप बैठेंगे, वो जो आपके टारगेट होंगे वो कहीं ना कहीं 44,420-30 के आसपास रहेंगे। ये जो इस कैंडल की ओपनिंग है 44,425, हाँ 44,425 तक का एक मूवमेंट दिखा सकती है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती है तो फिर आपको और भी नीचे टारगेट जो दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में भी और कल भी। 44,300 से ज्यादा आप टारगेट ना रखें दिमाग में। आप अपने हिसाब से अपना ट्रेड जो लेंगे 1:2, 1:3, 1:4, उसके हिसाब से आप टारगेट बुक करें। अगर मार्केट इसके ऊपर ही निकल जाती है तो फिर आप कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी आपके लिए ये नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा मेरे हिसाब से। ये जो आज का जो हाई लो है, इसके अंदर बैंक निफ्टी नो ट्रेडिंग जोन ही है एक सर। 44,534 से लेके 44,700, मतलब ये 125-200 पॉइंट के बीच में अगर बैंक निफ्टी घूमती है तो ये अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं मिलेगा।